हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर और टेम्परेचर के तीन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, हमने पढ़ा कि हीट क्या है, एक एनर्जी की टाइप है। कौन सी एनर्जी की टाइप है? जब दो ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर होती है, उस एनर्जी की टाइप को हम हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब हीट जब किसी ऑब्जेक्ट में जाएगी तो उसके डायमेंशंस में अगर इंक्रीमेंट होता है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है टेम्परेचर रेज होने से, हीट एनर्जी मिलने से, तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। डायमेंशन हमने लिख दिया, तो डायमेंशन में लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ सब कुछ आ जाती है और उसकी वजह से लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों तरह के एक्सपेंशन आ जाते हैं। तो इस डेफिनेशन में हम डायमेंशन वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अब थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन एक्सपेंड हो, सॉरी, जब एक डायमेंशन एक्सपेंड होता है तो उसको अगर कंसीडर करें, उसको उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड, एरिया एक्सपेंशन, मतलब जब दो डायमेंशन को कंसीडर करें तो एरिया। थर्ड, वॉल्यूम। अच्छा, एक इसके पीछे रीजन क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है? देखो, जब हीट एनर्जी एटम्स के पास जाती है तो एटम्स ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी स्टेबलेस्ट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, हालांकि वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन अपनी स्टेबलेस्ट कंडीशन पे होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वो अपनी मीन पोजीशन से दूर दूर तक वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा जगह चाहिए, फैलते हैं वो, और उसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें लीनियर एक्सपेंशन, अगर कोई बॉडी कुछ ऐसी शेप में है, जैसे कि कोई रोड होगी, कंसीडर करते हैं इसको, रोड को, अगर कोई रोड शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ अगर बढ़ रही है, लेट्स अज्यूम कि ये लेंथ पहले L थी, यहां से यहां तक की लेंथ L थी, और जो इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा L है। तो ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जो लीनियर चेंज आया है विद रिस्पेक्ट, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ये प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के मैं लिख देती हूं इज इक्वल्स टू अल्फा। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये अल्फा है, डेल्टा टी। ये अल्फा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, हर एक मटेरियल की इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, और टेम्परेचर के साथ ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करता है तो इस पे कुछ खास असर नहीं होता। अच्छा, यहाँ से हमें साफ साफ दिख भी रहा है कि जिस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू हाई होगी, मतलब राइट साइड की क्वांटिटी हाई होगी, तो डेल्टा एल भी उसके लिए हाई होगा। इसका मतलब जिसके लिए अल्फा ज्यादा, उसके उस मटेरियल की रोड की लेंथ में भी चेंज ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कंपेयर करें ग्लास को और कॉपर को, तो ग्लास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है लगभग 0.32 और कॉपर का होता है 1.7।
7, मतलब कॉपर का जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो ग्लास के लगभग 5 टाइम्स है। तो हम ये नोटिस भी कर सकते हैं कि मेटल है, ये मेटल्स में अगर जितना ज्यादा हम उसको हीट करते हैं मेटल को उतना ही वो मेलिएबल होता रहता है, ठीक है, डक्टाइल होता रहता है, मतलब वो तार की फॉर्म में उसको बढ़ा सकते हैं, जबकि ग्लास में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो वो क्यों होता है? इसके थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट है एरिया एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन की तरह ही एरिया एक्सपेंशन में भी जो चेंज इन एरिया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एरिया वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम लिखते हैं बीटा डेल्टा टी। ये क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ये भी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। थर्ड है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी सेम, change in volume with respect to original volume is proportional to change in temperature। यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है उसको हम लिखते हैं गामा डेल्टा टी। एनसीईआरटी में और कई बुक्स में इसको अल्फा वी भी लिखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा एल से भी शो किया हुआ है, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो ये गामा है वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अच्छा, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था अल्फा, वो टेम्परेचर के साथ लगभग कांस्टेंट था, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। बट दिस टाइम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल के लिए इसकी डिपेंडेंसी अलग है। सबसे एक्सेप्शनल केस जो है वो है वाटर के लिए, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर की जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होती है, ठीक है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस अलग और 4 से 100 डिग्री या फर्दर अलग, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि गामा की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस कैसी है। ज्यादातर मटेरियल्स के लिए इसकी डिपेंडेंस, अगर हम y एक्सिस पे गामा लेते हैं और x एक्सिस पे टेम्परेचर, तो कुछ हद तक लीनियरली वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं। किसी किसी मटेरियल के लिए टेम्परेचर काफी हाई होता है और किसी के लिए लो भी। एक टेम्परेचर के बाद ये थोड़ा सा कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब गामा is nearly constant at higher temperature। अलग अलग मटेरियल के लिए ये टेम्परेचर हाई या लो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एक्सपेंशन थे। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो रोड शेप का है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन होगा। कोई ऑब्जेक्ट है जो क्यूब टाइप का है, 3D है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ये तीनों टाइप के एक्सपेंशंस रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जैसे कि एक क्यूब है, इसको हमने हीट दी या फिर किसी तरह से इसका टेम्परेचर रेज हुआ तो ये एक्सपेंड करेगा, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम इस साइड से देखें तो इसकी लेंथ भी तो इंक्रीज हो रही है, अगर इस फेस को देखें तो इसका एरिया भी तो इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों आपस में रिलेटेबल हैं। तीनों अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज होगा, क्योंकि एक बॉडी के तीनों डायमेंशंस एक साथ एक्सपेंड करते हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।